साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं पवन नरवरिया भारती, अखिल भारतीय परिवार पार्टी मध्य प्रदेश सचिव और गुना लोकसभा प्रभारी आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। मैं आज ये देख रहा हूं, आज पूरे देश भर में बेरोजगारी की संख्या बढ़ते जा रही है और उसका कारण आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो सरकार की एक नीति है, वो नीति के कारण ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश का जो युवा है वो कितना ज़्यादा तकलीफ झेल रहा है। उसे कोरोना के कारण भी दोहरी मार सहना पड़ रही है। आज सरकारी नौकरियां बंद होती जा रही हैं। आज सरकारी नौकरियां बंद होती जा रही हैं और आप ये देखेंगे कि ये समस्या क्यों बढ़ी। आज वो सरकार सिर्फ ये बताना चाह रही है कि कोरोना के कारण, क्या आप बता सकते हैं कि ये सिर्फ ये जो आज 45 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई की जो दर है, जो हमारी जीडीपी है -23.9% हो गई है, वो क्या सिर्फ कोरोना के कारण हुई है? नहीं दोस्तों, ये आज की नहीं है। आज हम बात करें जो 2014 में जब मोदी जी की सरकार को चुना गया था, हम सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था मतदान महाकुंभ में और मोदी जी को एक स्वतंत्र सरकार के रूप में चुन के लेके आए थे। और आज फिर दोबारा उनको 2019 में चुना गया कि एक अच्छी सरकार, वो उन्होंने जो वादे किए थे, हम अच्छे दिन लाएंगे, देश को बेरोजगारी दूर करेंगे और भी बहुत सारे वादे किए थे, आप सभी जानते हैं। मैं ये बार बार नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन मैं आज ये पूछना चाहूँगा माननीय मोदी जी से एवं सत्ताधारी लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो वादे सिर्फ वादे ही रहेंगे? इसको हम बोलते हैं जुमले की सरकार, क्या जुमले की सरकार ही रहेगी? क्या नहीं, ये जो जुमले जो वादे किए जाते हैं वो जनता के सामने क्यों नहीं उनको प्रत्यक्ष रूप से रखा जाता है? तो मैं कि साथियों, आज वो समय आ गया है। आज हम देखें तो हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या 45 साल की सबसे ज़्यादा हाई पे आ गई है और आज हमारे देश की युवा बहुत ही नाराज़ हैं। और आज मोदी जी के इस जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैं भी उनका समर्थन करता हूं और साथ देता हूं कि हम आगे चलकर इन लोगों को हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के माध्यम से इन्हें रोजगार प्रदान किए जाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग देश में आने वाले समय में एक ऐसी सरकार चुने जो सभी देश के साथियों और सभी युवाओं का ध्यान रखे और एक नए रोजगार का सृजन करे। आज हम बात करते हैं हमारे देश में जितनी भी सरकारी जो संपत्तियां थी, जिनको हम नवरत्न बोला करते थे, हमारे देश में जो नवरत्न कंपनियां थी, वो नवरत्न कंपनियां धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। उनको सरकार कहीं ना कहीं बेच रही है, निजीकरण कर रही है। सिर्फ हवाला ये दिया जा रहा है कि उनसे प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर ये प्राइवेट कंपनियां क्यों उस घाटे का सौदा कर रही हैं? क्या हम बात करें इंडियन एयरलाइंस, जो कि हमारे देश का मस्तक है, जिसके हमारे देश में जो सेवाएं सबसे पहले हमारे इंडियन एयरलाइंस के थ्रू शुरू की गई थी, वो आज निजीकरण उसका किया जा रहा है। साथ ही हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, चाहे अपन भारत पेट्रोलियम की बात करें, चाहे हम और भी दूसरी कंपनियों की बात करें, जो जैसे हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की बात करें, और भी सारी कंपनियां हैं, उन सभी का निजीकरण किया जा रहा है। आज रेलवे का भी निजीकरण किया जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा हमारी रेवेन्यू जनरेट करती है हमारे देश में। जो रेलवे हमारी जो रेलवे सेवा है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, उस रेवेन्यू को भी निजीकरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं जो आज हमारे देश में पैदा हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसकी जो सरकार की जो नीतियां हैं और कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां हैं जो इनको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये पता नहीं इस देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आज हम ये लोगों से आह्वान करते हैं कि हमें एक ऐसे आगे चल के हमें ऐसे सरकार की आवश्यकता होगी जो देश को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाए, हमारे युवाओं का ध्यान रखे, हमारे युवाओं को एक रोजगार प्रदान करने की बात करें। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा, 45 साल में सबसे ज़्यादा युवा आज हमारे देश में बेरोजगार हो गए हैं। उनका जो लेवल है वो बेरोजगार के लेवल पे आ गया है। आज हमारी जीडीपी 23.9 यानी लगभग 24% नीचे है। तो वो कैसे है? क्या ये सिर्फ 4-5 महीने का परिणाम है कि 4-5 महीने में जीडीपी सबसे नीचे आ गई है? नहीं दोस्तों, ये पूरे 6 से 8 साल का धीरे धीरे करा हुआ ये काम है, जिससे कि आज हमारी जीडीपी सबसे नीचे आ गई है। और हम चाहते हैं कि ये सरकार कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदारी खुद ले कि हाँ, ये हमारी गलत नीतियों का परिणाम है, जिसके कारण आज हम देश को ये भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे देश में हम बात करते हैं कितने लोग आज हम
कोरोना के टाइम पे देखें तो कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, बेरोज का कारण वो भी है। प्लस इसके साथ साथ जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार की जो बेरोजगार के लिए जो नीतियां हैं, जो सरकारी नौकरियां जो बंद की गई हैं, उनके कारण भी आज बेरोजगारी बढ़ी है। क्योंकि जब तक सरकारी नौकरियां हमारे पास नहीं आएंगी, जब नई नौकरियां नहीं खुलेंगी तो लोग बेरोजगार तो बढ़ेंगे। क्योंकि हर साल हमारे लाखों भाई लोग ग्रेजुएट करके एक नौकरी की तलाश में तैयार होते हैं। आज हमारे देश में बिजनेसमैनों की कमी है। आज हमारे देश में बिजनेसमैन के लिए कोई ऐसी रणनीति ही नहीं बनाई गई कि जैसे लोग बिजनेस के लिए उतरें। तो मैं युवाओं से भी ये वो करूँगा, आह्वान करूँगा कि वो लोग अब नौकरी की तलाश में ना जुड़ते हुए एक हमें रोजगार सृजन बनना चाहिए। हमें नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना होगा। मैं साथियों से अपील करूँगा कि हम इस बेरोजगार दिवस की गूंज को संसद तक पहुँचाएं, जिससे कि सरकार को इसकी पता चले कि हाँ, हमको कैसे इसको दूर करना है, कैसे हमें लोगों के रोजगार दिलाना है। साथियों, बस इतना ही कहूँगा। और हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी इसके लिए साथ में खड़ी है, सभी युवाओं के साथ है और उनकी लड़ाई लड़ते रहेगी जब तक कि सरकार इसके लिए रोजगार देने के लिए तैयारी नहीं करती है। साथियों, बस मैं यही अपील करूँगा कि हमें अपने युवाओं के साथ खड़े रहना है और उनके अच्छाई के लिए, अच्छे और देश की भलाई के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करना, अखंड भारत के लिए काम करना है। जय हिंद, जय भारत।